तो यहाँ पर लिखा है क्या कि जॉन डॉन 1572 एंड 1631। तो ये जो लाइंस आप लोग देख रहे हैं, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम पैटर्न से बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल रखता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आ रहा है। पहला तो क्वेश्चन, इसका जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में जॉन डॉन का, और दूसरा जो है 1631 में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो जॉन डॉन का जन्म जो हुआ था 1572 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1631 ईस्वी में हो गई। द pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical। कहता है कि जॉन डॉन जो थे एक नए प्रकार का एक गीतात्मक, है ना, यानी कि इसका जो पोएम जो है ना, वो पोएम नहीं रहता, एक प्रकार का गीत रहता है, ठीक है। जॉन डॉन के द्वारा जो भी पोएम लिखा जाता है वो क्या रहता है, एक लैरिकल रहता है, एक गीत की तरह रहता है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। इसका जो पोएम है वही कहा जाता है कि ये जो है एक नए प्रकार का क्या है, एक गीतात्मक और व्यंग्यात्मक, स्टैरिकल जिसको हम लोग कहते हैं व्यंग्यात्मक, ये क्या है, उसमें जो पोएम रहते हैं उसमें जो फीलिंग रहती है, उस फीलिंग को क्या करते हैं, ये उस पोएम में डालकर और लिखते हैं। इसीलिए इसको मेटाफिजिकल भी कहा जाता है जॉन डॉन को, यानी कि मेटाफिजिकल अग्रदूत माना जाता है इसको, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जॉन डॉन जो है, जिसका जन्म 1572 ईस्वी में और मृत्यु 1631 ईस्वी में हुआ था, और एक ये नए प्रकार का क्या गीतात्मक, गीत की तरह पोएम को सजाने वाले और व्यंग्यात्मक, उसमें व्यंग्यता ढालने वाले क्या है, कवि थे, ठीक है, जॉन डॉन। इसलिए इसे अग्रदूत कहा जाता है, मेटाफिजिकल कहा जाता है। फिर यहाँ पे क्या है कि जॉन डॉन का जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था, और लंदन में रोमन कैथोलिक फैमिली में इसका जन्म हुआ था, वो भी परपोरस, है ना। कहता है कि जॉन डॉन वाज बोर्न इन लंदन इनटू ए परपोरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्ट्रेंजली एंटी कैथोलिक। जॉन डॉन का जन्म जो हुआ था लंदन में हुआ था, एक धनी मनी परिवार में हुआ था। रोमन कैथोलिक धर्म था, जिस तरह हमारे यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, पारसी, यहूदी जो भी धर्म होते हैं, उसी तरह जॉन डॉन का जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था। वो धनी मनी परिवार में हुआ था, उसका जो परिवार था स्ट्रांग था, धनी मनी था, और धर्म जो था रोमन कैथोलिक धर्म में हुआ था, ठीक है। उसके परिवार जो है वो ट्रेडर्स से गुजरते थे, यानी कि व्यापारी उसके परिवार थे, ठीक है। जॉन डॉन का जो परिवार था एक व्यापार था, धनी मनी व्यापार के घर में ये जॉन डॉन का जन्म हुआ था, ठीक है। धर्म था रोमन कैथोलिक। उसी समय की बात है, यहाँ पे क्या रहा है कि व्हेन इंग्लैंड वाज स्ट्रेंजली एंटी कैथोलिक, तो उसी समय क्या हुआ कि इंग्लैंड में एक लड़ाई चल रही थी, ठीक है। इंग्लैंड में एक लड़ाई चल रही थी एंटी कैथोलिक के लिए, यानी कि उस धर्म के विरुद्ध था। यानी कि जॉन डॉन का जो जन्म हुआ था वो जन्म लंदन में हुआ था। लंदन में किस धर्म में हुआ था, रोमन कैथोलिक फैमिली में। उसी समय इंग्लैंड उससे हटा हुआ एक देश है, वहाँ उस धर्म का विपरीत था धर्म, है ना। यानी कि इंग्लैंड वाला जो है लंदन वाले के धर्म को देख नहीं चाहता था, इसके लिए इंग्लैंड और लंदन में लड़ाई हो रही थी धर्म को लेकर। रोमन कैथोलिक था लंदन में और इंग्लैंड में था एंटी कैथोलिक, ठीक उसका उल्टा धर्म था जिसके लिए लड़ाई हो रही थी। तो डॉन वाज फोर्सेड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डॉन की नौबत यहाँ तक आ गई कि उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से धक्का मारकर, फोर्स करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जॉन डॉन को धक्का मारकर और उसे निकाल दिया गया बिना कोई डिग्री दिए हुए। क्यों क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि उसके रिलीजन जो था कैथोलिक था, यानी कि धर्म जात पहले की ज़माना में होती थी। धर्म के चलते, रिलीजन के चलते, जॉन डॉन का जो कैथोलिक धर्म था उसके चलते उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, ठीक है। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। तब उसने ठाना कि चलो कि बिना धर्म के चलते मुझे पढ़ाई जो है बिना डिग्री किए हुए मुझे निकाल दिया गया, तो उसने कानून की पढ़ाई की। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, धर्मशास्त्र की पढ़ाई की, धर्म को सुधारने के लिए। उन्हें जॉन डॉन तब क्या पढ़ाई की,
फोर्स से निकाल दिया गया यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने क्या किया, लॉ की पढ़ाई किया और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की, थियोलॉजी की पढ़ाई की। फिर क्या है, ही also participated into Nobel expedition and become a secretary to a powerful noble, a job he नोबल। यहाँ तक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि पढ़ाई करने के बाद, धर्मशास्त्र की पढ़ाई करने के बाद, कानून की पढ़ाई करने के बाद जॉन डॉन ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, यानी कि एक सेना में पार्टिसिपेट किया, नोबेल एक्सपेडिशन। उसने नौसेना जो होता है, जो जहाज पे होते हैं उसको नौसेना कहते हैं, और व्यापारी का काम जो होता था अक्सर क्या होता था, नौसेना में ही हुआ करता था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, तो क्या होता था वहाँ पे ही जॉन डॉन ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया नौसेना में, और वह चुना गया और बहुत ही बड़ा बिकम सेक्रेटरी, ए पावरफुल नोबल जॉब, उसको जॉब के रूप में, सचिव के रूप में उसे चुना गया। यानी कि पार्टिसिपेट किया नौसेना में और सचिव के रूप में जॉन डॉन को चुना गया, यानी कि एक शक्तिशाली जॉब उसको मिल गया उसमें। He lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece. जॉन डॉन को क्या हुआ, उस जॉब को खोना पड़ा, यानी कि जॉन डॉन को वह जॉब खो गया, यानी कि उसे छोड़ना पड़ा, उसे छोड़ा दिया गया, क्योंकि कम समय के लिए उन्होंने क्या किया, जेल जाना पड़ा। जॉन डॉन को क्या हुआ, बहुत ही शॉर्ट, ब्रीफली का मतलब छोटा, कम समय के लिए। जॉन डॉन को जो अच्छा पोस्ट मिला था नौसेना में, एक अच्छा सचिव बने थे, पावर मिले थे उनके पास, उसके पास जो जॉब था उसे खोना पड़ा। क्यों खोना पड़ा, क्योंकि उसे बहुत ही छोटा समय में, छोट समय के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा। और भी जेल क्यों जाना पड़ा है, तो यहाँ पे प्रिजन फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पार्टोनाइज, उन्होंने क्या किया, एक गुप्तचर शादी कर लिया, यानी कि चोरी छिपे क्या किए, पार्टोनाइज, यानी कि मकान मालिक के जो भतीजी थी उससे शादी कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ नया। तो जहाँ पे जॉन डॉन पढ़ाई करते थे, तो वहाँ पे रूम रेंट पे ये रहे हुए थे, है ना। जैसे कि आप लोग जाते हैं कहीं पढ़ने के लिए बाहर, तो क्या करते हैं, रूम रेंट लेते हैं, वो फैमिली रेंट वाला मिल जाता है तो फैमिली में रहते हैं। तो जॉन डॉन भी क्या किया था, फैमिली रेंट में रह रहे थे। ठीक है, तो जिस मकान मालिक के घर में रह रहे थे उसकी भतीजी काफ़ी अच्छी थी, तो उसकी भतीजी को ही ये क्या किया, जॉन डॉन उससे शादी कर लिया, यानी कि मकान मालिक को बताए हुए चोरी छुपे क्या किया, जॉन डॉन शादी कर लिया, जिसके चलते उसे कम समय के लिए जेल जाना पड़ा और उसका जॉब भी खत्म हो गया। फिर क्या कहता है, इन 1615 एट द एज ऑफ 42 डॉन एक्सेप्टेड और ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। क्या हुआ, तो 1615 ईस्वी में जब जॉन डॉन का उम्र 42 साल हो रहा था, 1615 ईस्वी में जॉन डॉन का उम्र 42 साल हो रहा था, तो उन्होंने सारे मोह माया को छोड़कर एक चर्च को अपनाया। यानी कि जैसे कि हमारे बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हैं, स्वामी विवेकानंद, कालिदास हुए, गौतम बुद्ध हुए, जो दुनिया की मोह माया को छोड़कर संन्यास का रास्ता चुने। उसी तरह जॉन डॉन जो है सारा चीज़ से थक गए, तो जब उसका उम्र 42 साल था तो उन्होंने क्या किया, एक्सेप्टेड किया, यानी कि स्वीकार किया, किसको, एंग्लिकन चर्च को, यानी कि एक चर्च होता है संन्यास का, उसको वो ज्वाइन किया, और बहुत ही कम समय में, एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, और बहुत ही कम समय में वो वहाँ भी क्या किए, एक सबसे महान प्रचारक बन गए। जब एंग्लिकन चर्च को अपनाया तो बहुत ही कम समय में बहुत ही महान प्रचारक बन गए, धार्मिक बन गए वहाँ उस चर्च में। ठीक है, ये जॉन डॉन। ठीक, फिर कहता है, इन लव लाइरिज्म डन ब्रो कम्प्लीटली विथ द पेट्राचन ट्रेडिशन। जॉन डॉन जो है वो अपनी प्यार को और अपने जो गीतात्मक जो कविता लिखते हैं उसमें मोह माया को पूरी तरह तोड़ दिया है। यानी कि अपनी जो कविताएं लिखते हैं जॉन डॉन, उसमें जो भी मोह माया होता है उसको पूरी तरह क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है,
और इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉल्क्युअल टोन। और बौद्धिक भाषा में इसका जो भी पोएम आता है वो क्या करते हैं, अपने बौद्धिक भाषा में, धार्मिक भाषा में क्या करते हैं, उस पोएम को क्या करते हैं, सजाते हैं। ठीक है, यानी कि बौद्धिक भाषा में अपने पोएम को क्या करते हैं, ये सजाते हैं। धार्मिक भाषा में अच्छे अच्छे भाषा बोलकर उस पोएम को, ये जो भी पोएम लिखते हैं उसको अपने भाषा में उसको सजाते हैं। ठीक है। हिज लव पोएम, इसका जो प्यार की जो कविता होते हैं वो यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी टू हैमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइंड पैशन विद द वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। कहता है इसकी जो कविताएं होती हैं वो प्यार की कविताएं होती हैं, और उसमें भी क्या होता है, जो आधुनिक तौर पे विज्ञान में खोजे गए और भूगोल में खोजे गए। आधुनिक तौर पे जो वर्तमान आधुनिक होते हैं उसमें विज्ञान में खोजा गया जो चीज़ और भूगोल में जो खोजा गया चीज़, उस खोज पर, उस खोज की तकनीक पर इसका प्यार की जो कविताएं हैं वो जॉन डॉन लिखते हैं। ये नई नई तकनीकी पे, विज्ञान की खोज हो या भूगोल की खोज हो, उसके तकनीकी पे क्या करते हैं, ये जॉन डॉन अपना कविता को लिखते हैं। और साथ ही उसमें एक मुख्य रूप से एक बिंदु को केंद्रित करते हैं, किसी चीज़ के बारे में केंद्रित करके, और क्या करते हैं, अपने भाग्य को, अपने पैशन को क्या करते हैं, अपने जो एक्सपर्टर काम होता है, इसका सबसे अच्छा काम होता है, उसके बारे में उस पोएम में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है। कहता है डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग ऑफ सोनेट। डॉन जो है, यानी कि यहाँ पे जॉन डॉन जो है बहुत अच्छा रूप में जाना जाता है, बहुत ही खास रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, सॉन्ग ऑफ सोनेट के लिए। यानी कि सॉन्ग ऑफ सोनेट का मतलब होता है 16 लाइन की कविता। जो 16 लाइन की कविता होती है उसको सॉन्ग ऑफ सोनेट कहा जाता है। और ये जो जॉन डॉन है सबसे ज़्यादा जो पोएम लिखते हैं उसमें 16 लाइन की कविता होती है। तो ये जॉन डॉन जो है 16 लाइन की कविता, सॉन्ग एंड सोनेट का मतलब हुआ 16 लाइन की कविता के लिए जॉन डॉन काफ़ी मुख्य रूप से जाना जाता है। साथ ही स्टेरिस एंड द एलिगीज, शोक गीत के लिए भी जाना जाता है। जॉन डॉन किसके लिए जाना जाता है, शोक गीत के लिए भी जाना जाता है, और सेरमॉन्स के लिए भी जाना जाता है। यानी कि उपदेश होते हैं, अच्छे अच्छे मार्ग बताने वाले मोटिवेशनल उपदेश होता है, सुविचार होते हैं, उसके लिए ये क्या करते हैं, जाने जाते हैं। जिस तरह गांधी जी, गौतम बुद्ध, ये सब क्या करते हैं, अच्छे उपदेश देने के लिए जाने जाते हैं, उस तरह ये अच्छे उपदेश देने के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है। जॉन डॉन genuine poetic feeling, hers meters and stained and the visceral image characterize all his poetic creation। इसमें जॉन डॉन कहते हैं कि जो भी पोएम लिखते हैं जॉन डॉन, उसमें पूरी जुनून के साथ, है ना, पूरी फीलिंग के साथ, यानी कि पूरा अनुभव के साथ, पूरा जुनून के साथ क्या करते हैं, उस पोएम को क्या करते हैं, सजाते हैं। जो भी पोएम लिखते हैं पूरी जुनून, पूरी हिम्मत लगाकर पोएम को लिखते हैं। साथ ही उसमें एक मुख्य रूप से किसी एक के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं, उसका चरित्र के बारे में वर्णन करते हैं, किसी चीज़ के बारे में वर्णन करते हैं और उस पोएम को सजाते हैं। तो ये रहा आपका क्या, जॉन डॉन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो इसमें जो भी लाइंस आप लोग देखे उसको गौर करके देखिएगा। ये लाइंस जो होता है, कभी कभी क्या होता है कि आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो इस बीच बीच से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, जो बच्चे क्या हो जाते हैं, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन तो मिला ही नहीं बुक का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप गौर करके पढ़ेंगे, एक एक लाइंस आपको कॉन्सेंट्रेट माइंड से अगर कवर करेंगे तो सारा बुक जो है बहुत ही इजी मेथड से बताया गया है और वहाँ पे आप लोग अच्छा से मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है। तो ये इसका थंबनेल हुआ जॉन डॉन का, ये उसका विश्लेषण एक्सप्लेनेशन हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं पोएम की तरफ। ठीक है। तो पोएम में क्या है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। इसमें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए कहने का मतलब, इसमें हम कुछ अपना मर्जी से बता देते हैं, तब हम लोग पोएम को एक एक लाइन को एक एक एक्सप्लेन के साथ समझेंगे। जॉन डॉन ने शादी किया था क्या, पार्टोन नाइफ से। यानी कि जॉन डॉन जो था
जिस मकान मालिक के घर में रहते थे उसी की भतीजी से क्या किया, इन्होंने शादी कर लिया था। तो शादी करने के बाद इसे जेल भी जाना पड़ा और जेल जाने के बाद इसके शादी को स्वीकारा गया और काफ़ी रूप से ये जाना गया है। ठीक है, तो जॉन डॉन क्या करते हैं, हर चीज़ से मोह माया को मोड़कर यानी कि पूरे संसार की खुशी को छोड़कर क्या करते हैं, जॉन डॉन